आदाब। जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैरमकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त के हेडलाइंस पर। आज मनाई जा रही है यौम आइन की 75वीं सालगिरह। पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी मुनक्किद हो रही है। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन का एहतजाज चौथे दिन भी जारी। हुकूमत के तीसरे जोन की निजीकारी की कोशिशों की जा रही है मुखालिफत। कल से करेंगे काम छोड़ो हड़ताल। और मुंबई 26/11 हमले के शहीदों को आज पेश की जा रही है खराजे अकीदत। दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करने की गई मांग। अब खबरें तफसील से। मुल्क आज यौम आइन की 75वीं सालगिरह मना रहा है और इस सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म की तकरीबात मुनक्किद की जा रही हैं। इसी तनाजुर में आज कांग्रेस रहनुमा और डीडीसी रुकन तरनजीत सिंह टोनी ने अपने हमायतियों के हमरा जम्मू पनामा चौक इलाके में भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के मुजस्मे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खराजे अकीदत पेश की है और उनकी खिदमत को याद किया है। इस मौके पर तरनजीत सिंह टोनी ने भारत से ईवीएम निजाम को खत्म करने की भी वकालत की है। में बड़े हर्षोल्लास से संविधान दिवस मनाया जा रहा है और मैं समझता हूँ इस संविधान को के बानी भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी ये संविधान ये देन है इस देश को। और एक ऐसा संविधान जिसमें हर मज़हब, हर फिरके, हर तबके, हर ज़ात, हर बिरादरी और देश के हर हिस्से, हर वर्ग का जड़ा बड़ा खूबसूरती से उनके हकों का, माइनॉरिटीज़ का, हर चीज़ का ख्याल रखा गया, पिछड़े वर्ग का ख्याल रखा गया। और मैं समझता हूं कि आज के दिन हम सबको एक अहद करना है कि जो राहुल गांधी जी आज एक बात पे जोर दे रहे हैं कि जातीय जनगणना, इसका अवेयरनेस प्रोग्राम जो है हमको गांव-गांव लेके जाना है। क्योंकि आज इस देश में अगर कानून व्यवस्था, इस भारतीय संविधान को और अगर डेमोक्रेसी को बचाना है तो सबसे पहले इस देश से ईवीएम को भगाना है। ईवीएम के माध्यम से मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों के शको शुबा और दुनिया भर में हमारी एक जो तस्वीर उभर कर आ रही है कि अमेरिका में अभी तक इलेक्शन के जो वोट्स हैं उनकी गिनती हो रही है, वो बैलेट से हुआ है, अभी तक गिनती जारी है। और हमारी पूरे भारतवर्ष में 150 करोड़ के लगभग आबादी वाले देश में एक दिन में ही गिनी जाती है। ये जो एक चिंता का विषय बना है पूरी दुनिया भर में, मुझे लगता है कि इस संविधान को अगर बचाना होगा तो सबसे पहले ईवीएम को हटाना होगा। और ऐसी ताकतें जो इस ईवीएम पे कब्जा करके बैठ गई हैं, आप देखिए नाइजीरिया में बैठा हुआ एक आदमी, किसी दूसरे बांग्लादेश में, किसी दूसरे पाकिस्तान में बैठा हुआ एक आदमी सिर्फ एक ओटीपी लेता है और पूरा बैंक का सफाया कर देता है। तो जो ओटीपी वाले लोग हैं वो तो पहले ही बीजेपी के गोद में बैठे हैं। आज अपोजिशन के लोगों की जो है पूरी तरह से तलाशी होगी, लेकिन जो सरकार के लोग हैं उनको फोटोशॉप के लिए तलाशी होगी। पहले बता दिया जाएगा आज आपका हेलीकॉप्टर चेक करना है, पर आप फिर उस तरह से एक कैमरा के लिए, फोटोशॉप के लिए तलाशी करता है हमारा इलेक्शन कमीशन। आज हमें बड़ी याद आती है उन लोगों की, टीएन शेषन जैसे लोगों की। एंड कंट्री इंडिया बैडली नीड्स
another TN session. मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी के इकाइयों ने हिंदुस्तान के आइन को अपनाने की 75वीं सालगिरह मनाई है। अनंतनाग में जिला कांग्रेस कमेटी ने भी योम दस्तूर को बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया है। तकरीब की सदारत जिला कांग्रेस सदर जफर इकबाल सलाती ने की है। अपने खिताब में उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आइन ने हमें एक कौम के तौर पर मुत्तहद रहने की ताकत फराहम की है। इस मौके पर पार्टी के कई सरकर्दा कायदीन ने भी खिताब किया है। बनाया है क्योंकि इस की कोई गुजारिश है यही कि हम हर साल से मनाएंगे क्योंकि हमारे साथ जो एक क्यों की किताब है मजबूत से मजबूत तर बनाने की दिन रात कोशिश करते हैं और कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों ने मुझे फोन किए हैं जिसमें उन्होंने सोलंकी जी का नाम लिया। क्योंकि जैसे आप सभी को मालूम है कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर हम हर साल मनाते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे के तौर पे हम मनाते हैं। जब अडॉप्ट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन आज से 75 साल पहले, उन जो कॉन्स्टिट्यूशन की हम पासदारी कर रहे हैं तो उसमें भेदभाव का कहीं पे कोई नाम ही नहीं है और उसमें ऊंच नीच का कोई सवाल ही नहीं है। हर कोई एक समान है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन को घर घर पहुंचाना, लोगों को अवेयर करना कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा क्या कहता है, हमारा हक क्या है, उनको ये याद दिलाने के लिए आज का दिन हम उसी सिलसिले में मना रहे हैं। आपको इंशाअल्लाह रिस्पांसिबिलिटी आई है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हमने किए हैं। आने वाले दिनों में भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं क्योंकि हमारे आगे एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो है हमारे लिए जो पंचायत और म्यूनसिपलिटीज और टाउन के इलेक्शंस है। तो इंशाल्लाह या डीडीसी के इलेक्शंस है या बीडीसी के इलेक्शंस है। इसलिए हमारे सारे जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, वो तैयार बैठे हैं। जब भी ऐलान होगा तो हम मैदान में आने के लिए तैयार बैठे हैं। शुक्रिया। वहीं रेलवे बारामूला के एसडीपीओ ने आज योम आइन के मौके पर जीआरपी और आरपीएफ के मुलाजमीन को एक आईनी हलफ दिलाया है। इस सिलसिले में तकरीब रेलवे स्टेशन बारामूला में मुनक्किद हुई है। गैर मजहबी अवामी जमहूरिया बनाने का पुख्ता आज़म किया है और उसके तमाम शहरों के लिए समाजी माशी और सियासी इंसाफ मसावात बएतबारी हैसियत और मौका हासिल करेंगे और इन सब में भाईचारा हर फर्द में यकीनी बनाने के लिए कौम की यकजहती और सालमियत को फरोग देंगे और हम अपनी आइन साज असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को ये आइन इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं। मुंबई के ताज होटल में आज ही के दिन हुए दहशतगर्दाना हमले में शहीद हुए लोगों को आज खराज अकीदत पेश की जा रही है। जम्मू में भी इस सिलसिले में अम्फला इलाके में एक तकरीब मुनक्किद हुई है जिसमें इस हमले के शहीदों को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश की गई है। इस तकरीब की वसादत से मरकजी हुकूमत से अपील की गई है कि वो दहशतगर्दी के खिलाफ अपना सख्त रवैया इख्तियार करे ताकि इस तरह की वारदातें फिर कभी न हो सके। अमर रहे होटल के शहीद, अमर रहे भारत के शहीद, अमर रहे भारत के शहीद, अमर रहे भारत के शहीद, अमर रहे 26 के शहीद, अमर के शहीद, अमर रहे। मैं करनैल चंद, वर्किंग प्रेसिडेंट फ्रीडम फाइटर मेमोरियल एसोसिएशन। आज हम जहां अम्बफला चौक जहाँ इकट्ठे हुए हैं कलगी मूवमेंट की तरफ से और ज्वाइंटली ये प्रोग्राम जो बम्बे के अंदर 2008 में एक अटैक हुआ था, मिलिटेंट ने अटैक किया ताज होटल में, लगभग 166 नागरिक जिसमें विदेशी नागरिक भी थे और भारत के हमारे नागरिक शहीद हुए। और ये कारियाना हरकत जो उग्रवादी, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड उग्रवादी थे, वो जहाँ समुद्र के रास्ते से आए और उन्होंने अटैक किया, विदेशी नागरिक भी और 18 लगभग हमारे सुरक्षाकर्मी जो बम्बे पुलिस में
जिन्होंने मोर्चा संभाला और लगभग 10 उग्रवादी थे और उनमें से 9 को मार दिया उन्होंने। एक जिंदा पकड़ा था कसाब जिसका नाम था और उसके ऊपर केस चला और 2012 में भारत सरकार ने उसको फांसी पे लटकाया। तो ऐसे ही जो उग्रवादी पाकिस्तान ने पाल रखे हैं वो भारत के साथ हमेशा शरारत करते हैं और आए दिन जहां अटैक करते हैं। लाखों की तादाद हमारे जो नौजवान फौजी, नौजवान सेना, भारत के इंडियन फोर्सेस, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान आए दिन जहां शहीद हो रहे हैं, ये हमारे जो देश के नागरिक हैं वो सहन नहीं कर रहे हैं। मेडिसिटी पुंछ ने श्रीनगर के ASG आंखों के अस्पताल के इश्तराक से आंखों की देखरेख पर मबनी एक कैंप का इनेकाद किया है, जिसमें जिला पुंछ के दूर दराज और पसमानदा इलाकों से ताल्लुक रखने वाली बड़ी तादाद में लोगों की आंखों की जांच की गई। 2 रोजा इस कैंप में 50 के करीब अफराद को श्रीनगर सर्जरी के लिए मुंतकिल किया गया है। यहाँ उनका आयुष्मान भारत स्कीम के तहत मुफ्त इलाज किया जाएगा। छोटा छोटा वाला बाबा जी, छोटा छोटा जनरेटर में छोटे वाला। ये जो हमने यहाँ पे आई कैंप लगाया हुआ था, तो 2 दिन का कैंप था। तो आज भी जो हमारे जो पेशेंट है वो नियर अबाउट कोई पहले 30 ये थे और आज भी जो है 25 के करीब जो है वो ऑपरेशन के लिए जा रहे हैं। तो ये जो मेडिसिटी की और ASI जो आंखों का हॉस्पिटल श्रीनगर, वहाँ पे ये गोल्डन कार्ड की तरफ से जो है इनका जो है वो ऑपरेशन किया जाएगा। और इस वक्त तक जो है तकरीबन मेरे ख्याल में 2-3 गाड़ियाँ और भी जाएंगी और 120 पेशेंट जो है जो इनका जो है ऑपरेट जो होगा विदोर पैसे का। आज जो दूसरी जो बस हमारी जो पेशेंट को लेके फ्री ऑफ कॉस्ट श्रीनगर के लिए रवाना हो गई है। ये जो मेडिसिटी में जो कैंप हमने 2 दिन लगाया था, मेरे साथ मेरे भाई श्री किशन बाबा और हमारे निशु गुप्ता की, हम तीनों ने ये इनिशिएटिव लिया है। तो आज जो कल जो गाड़ी की उसमें 30 पेशेंट गए हैं, तो आज हमारे 25 पेशेंट आज भी तैयार है इंशाल्लाह। तो इनका जो भी है इनकी सर्जरी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और इनको वहाँ का रहने सहने की जो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इंशाल्लाह आज जा रही है, कल ऑपरेशन होकर परसों गाड़ी वापस आ जाएगी। और इसके अलावा जो बचे हुए जो पेशेंट हैं उनकी सभी की भी लिस्ट बनी हुई है इंशाल्लाह। तो वो उनको कल और परसों 2-3 दिन जो गाड़ी लेकर तक जानी है, सभी लोगों का जो है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन होगा। तो मैं अपनी पुंछ की तरफ लोगों की तरफ से और मेडिसिटी पुंछ की तरफ से जो हमारे ASG हॉस्पिटल, आयुष हॉस्पिटल श्रीनगर में है, उनमें जो हमारे HOD हैं डॉक्टर मंजूर मेहदी साहब और जो यहाँ पे डॉक्टर परवेज साहब जो रेटिना के सर्जन थे वो आए थे, और पूरी टीम रमीज भाई सारे जितने भी लोग आए थे, हम उनका पुंछ की आवाम से और अपनी मेडिसिटी की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। और ये उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह आगे भी बढ़ चढ़ के ये कैंप लगाएंगे। और सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन का एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला आज चौथे दिन भी जारी है, जिस पर वो हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि सफाई मुलाजमीन के तीसरे जोन की निजीकारी की जो कोशिशें की जा रही हैं उन्हें फौरी तौर पर रोका जाए। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर उनकी मांगे आज पूरी नहीं हुई तो वो कल से काम छोड़ो हड़ताल पर चले जाएंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, मुलाजिम एकता, सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, मुलाजिम एकता, सफाई कर्मचारी यूनियन, सफाई कर्मचारी यूनियन, अभी तो नहीं ये लड़ाई है। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो कि हमेशा हमारी आवाज़ को बुलंद करते हैं। आज हमारा चौथा दिन है प्रोटेस्ट का। तो अभी तक हमारी किसी भी उच्च अधिकारी से बातचीत नहीं हुई है। तो कल जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जितने भी मुलाजम हैं वो काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे। ये वो लोग हैं जो सुबह नींद खुलने से पहले अपने शहर को साफ सुथरा करते हैं। हम कभी नहीं चाहते कि हमारे शहर में गंदगी के ढेर लगे
और गंदगी की वजह से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी फैले। तो अगर आज हमारी बातचीत नहीं होती है, अगर आज हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं, तो कल को अगर जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के स्ट्राइक पर जाने की वजह से शहर में गंदगी के ढेर लगते हैं, तो उसकी जो जिम्मेवारी होगी वो गवर्नमेंट की होगी। तो मैं मीडिया के माध्यम से अपनी डिमांडें जो है वो बताना चाहता हूं, जैसे कि 3 जून जो प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत जम्मू के जीवल इलाके में बनाए गए बैम्बू हट की सही तरीके से देखरेख न होने से वो खस्ताहाली के शिकार हो रहे हैं। यहाँ रेडी फड़ी के जरिए गुजर बसर करने वालों के मुताबिक ये बैम्बू हट अभी तक किसी को अलॉट नहीं किए गए हैं, जिस वजह से ये नशे का अड्डा बन रहे हैं और इनसे किसी को भी कोई फायदा नहीं हो रहा। उन्होंने अब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से मांग की है कि इन बैम्बू हट को सही से इस्तेमाल में लाया जाए। नाम सुभाष तक्याल। तो क्या करते हो? ये कपड़े की बेचते हैं जी फुटपाथ पे बैठ के। 40 साल तो हम हो गए, हमारे पिताजी पहले के, और वो तो गुजर चुके हैं और 50-60 साल से लगा रहे हैं फुटपाथ पे। तो अभी बात करें जो बैम्बू हट बने हैं, इनको लेकर क्या कहेंगे आप? बैम्बू हट बने हैं, इनकी तो कोई रख रखाव कोई करता ही नहीं, और जो पौधे लगाए हैं कोई पानी देने नहीं आता। 6 महीने में एक बार आते हैं। ये सब पौधे को हमने पानी दे के और बड़ा किया। पूरी स्मार्ट सिटी में देखो ऐसा पौधा कहीं नहीं मिलेगा जहाँ जैसे हमने ये पौधों, और हम ये इसी जो बम्बू हट बनाए हैं, इनकी ना कोई रख रखाव करता है, ना कोई देखभाल करता है, और आए दिन टूटे रहते हैं। ये हम चाहते हैं कि हम गरीबों को दें, हम भी अपनी रोजी रोटी कमाएं, और जो रेंट बनता है हम आपको देंगे, सरकार को देंगे और म्यूनसिपैलिटी को रेंट देंगे। हमारी भी रोजी रोटी चलती रहे, बच्चे पालन पोषण होता रहेगा, और हमारा भी कारोबार चलता रहेगा, और म्यूनसिपैलिटी को भी रेंट आता रहेगा। जितना रेंट देना है हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जितना रेंट लोगे हमें ये सारे दे दो, हम बैठ के हम सभी आदमी अपना बसर गुजर गुजारा करेंगे, और आने वाले समय में ये आपको जैसे हैं वैसे ही मिलेंगे। आपने अप्रोच की इसको लेने की? हमने अप्रोच बहुत बार की है, लेकिन ये देते ही नहीं है। क्या बोलते? बस यही बात कह देते हैं कि देने अभी भरना है, इसका टेंडर भरना है। 2 बार टेंडर हो, मैंने ये भी सुना है कि 2 बार टेंडर हो चुका है, कोई ले नहीं रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, हम लेने के लिए खड़े हैं, जितना आप रेंट बोलोगे हम देने के लिए तैयार हैं। औरों से 500 रुपये महीना ज़्यादा देंगे हम, लेकिन हमें दो। हमारे आए दिन रोज़ सामान उठाया जाता है, रोज़ नुकसान होता है। उधार लेकर हम सामान लगाते हैं, उसके बाद ये उठाकर ले जाते हैं। अरे ये इसकी वजह तो बहुत गंदगी बन गई है। स्मार्ट सिटी बनवाई है, देखो यहाँ पे लोग शाम 5 बजे के बाद आके यहाँ पे दारू का शराब खाना बन जाता है, ये बियर बार बन जाता है। लोग पेशाब यहाँ पे खड़े होके करते हैं, मना करो तो हमें बोलते हैं, और म्यूनसिपाल्टी वाले आके भी हमें तंग करते हैं, आके सामान उठा जाते हैं, वो भी वापस नहीं मिलता हमें। और एक गंदगी इतनी डाल रखी है देखो, फिर भी हम बैठे हुए हैं, ऐसी गंदगी में भी हम बैठे हुए हैं। हमें ये रेंट पे भी देंगे, हम लेने के तैयार है, पर हमें कोई बात भी तो करनी चाहिए सर, तभी तो पता चलेगा। अब हम यहाँ पे बैठे, यहाँ पे भी नहीं बैठने दे रहे हैं, गंदगी में बैठे हैं। खुद देखिए, म्यूनसिपैलिटी में गए थे, म्यूनसिपाल्टी में भी गए थे सर हम, तो वहाँ भी बात करी है। अब वो बोलते हैं कि इनका वो निकलेगा फॉर्म जब, उसके बाद ही कुछ बात होगी, उससे पहले कुछ नहीं। ये देखो यहाँ पे गंदगी कितनी। अब 2 साल हो गए टेंडर, अब 2 साल तक अभी तक तो टेंडर इन्होंने बताया ही नहीं है। 2 बार बोल रहे हैं पास करा हुआ टेंडर। हमें तो जब हमें पता चलेगा कि टेंडर ये लग रहा है और हमें कोई बात पता चलेगी, जब भी तो हम भी लेने के लिए तैयार है। हम ऐसी गंदगी में बैठने के लिए थोड़ी है। हमें अगर मिलेगा तो हम भी ले लेंगे, हमें क्या लेने में दिक्कत है। क्या कहना चाहोगे? हम तो फिलहाल यही कहना चाहते हैं कि जब भी टेंडर पास करे हमें बताएं, और जो रेंट होगा हम देने के लिए तैयार है। एंटी क्राइम ब्यूरो के चेयरमैन श्यामलाल गुप्ता ने लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर आला से अपील की है कि वो महकमा माल, PWD और
दीगर महकमों के मुलाजमिन को फिर से उनके आबाई इलाकों में तैनात करे, जिन्हें पार्लिमानी और असेंबली इंतखाबात में तबादला कर दीगर जिलों में तैनात किया गया था। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि मकामी मुलाजमिन मकामी मामलात से बखूबी वाकिफ होते हैं, लिहाजा मकामी मुलाजमिन को तरजीह दी जाए ताकि अवामी मसाइल का अजाला हो सके। अपने जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम थे उनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लगाया गया था। पहले पार्लियामेंट की इलेक्शन थी तो कोड ऑफ कंडक्ट लगा, फिर असेंबली की इलेक्शन आ गई, कोड ऑफ कंडक्ट लगा, तो ये सभी मुलाजिम आज की तारीख में भी आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं। मैं जम्मू कश्मीर के एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो मुलाजिम हमारी जान पहचान के होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के मुलाजिम है, उनको दोबारा डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट है, आरडीडी डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ताकि लोगों के जान पहचान होने की वजह से लोग काम करा सके। अभी जो मुलाजिम आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट से हमारे इधर डिस्ट्रिक्ट जम्मू में लगे हैं वो तो काम ही नहीं कर सकते। इतना नहीं हो सकता जितना डेवलपमेंट, इतनी इंप्रूवमेंट जितनी होनी चाहिए, जितने लोकल लोग, लोकल ऑफिसर करा सकते हैं ना, वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट के नहीं करा सकते। खवातीन और बच्चा तरक्यात वजारत के ज़ेरे एहतमाम पोषण भी पढ़ाई भी मुहिम के हवाले से अनंतनाग टाउन हॉल में महकमा ICDS की जानिब से आंगनवाड़ी वर्करान को तरबियत फराहम की गई, जिसमें आंगनवाड़ी सेंटरों में अब बच्चों को पढ़ाने के हवाले से तरबियत दी गई है। प्रोजेक्ट ऑफिसर जावेद अहमद ने कहा है कि ये 8 प्रोजेक्टों में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे गरीब बच्चों को बचपन से ही तालीम से जुड़ने का मौका मिल सकेगा। हो गया कम्युनिकेशन है, रिलेशन टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए लैंग्वेज जरूरी है, लेज फाउंडेशन फॉर स्कूल रेडीनेस। ये पोषण भी पढ़ाई भी का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ये थ्रू आउट यूटी 25 से शुरू हुआ है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में हमने यहाँ प्रोजेक्ट अनंतनाग में कल से स्टार्ट किया है। यहाँ जॉइंट डायरेक्टर साहब भी थे कल और DPO सर भी थे जिन्होंने इनॉग्रेशन की थी इसकी। तो अभी 2-3 दिन तक यहाँ प्रोजेक्ट अनंतनाग से चलेगा। इसके बाद बाकी जो हमारे 8 प्रोजेक्ट्स है तो एज़ पर रोस्टर के हिसाब से जो कैलेंडर इशू हुआ है उसके हिसाब से हर एक प्रोजेक्ट में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हो जाएगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किए है, पोषण भी पढ़ाई भी। तो दैट मीन्स कि मतलब जो न्यूट्रिशन भी हमारे वो भी इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए और पढ़ाई भी। तो इस तरह से ये थ्रू ECC के थ्रू ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हो रहा है। ये थ्रू आउट द यूटी चल रहा है। तो अभी यहाँ डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में भी कल से ही शुरू हुआ है। अभी हमारे 8 ब्लॉक्स में भी ये कल से ये कंटिन्यू रहेगा अप टू ये फरवरी तक ये ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा हर एक ब्लॉक में। बांडीपुरा जिले के एक नौजवान कारोबारी उमर मारूफ लोन को कल रात अपने फिश फार्म में उस वक्त बड़े पैमाने पर माली नुकसान को बर्दाश्त करना पड़ा जब उसकी रोजी रोटी का वाहिद जरिया मछलियां फार्म में मरी हुई पाई गईं, जिससे उसे लाखों की मालियत का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा है। मछलियों की मौत की वजह ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। मारूफ लोन ने मुतलका महकमे से भी अपील की है कि वो उसकी मदद करे। रियाज अहमद लोन बनकोट पे तो फिश पॉन्ड ये बनोमुत बेरोजगारी खत्म कर अत नफर 4 नफर 10 बे एडजस्ट बेरोजगारी गाँव में खत्म करे लोन कर डिपार्टमेंट हेल्प थोड़ा बहुत 2 लाख रुपये करे लोन पता सीट लगभग 6-7 सास जबियत आज गई 6-7 रेत डे नाइट 4 नफर ये रात दोज नाल पे कनेक्ट कर पाइप आब सप्लाई पाइपों मज चूम लगभग 1 बजे रात नावल नफर 5-8 आए रूद वसान तो तुम फुट पाइप नबर कन तो आब सप्लाई पे ब्रो मज कहें गाड़न गो ऑक्सीजन लेवल कम तो माई गाड़ सारे लगभग 12-13 लाख रुपये नुकसान। एडमिनिस्ट्रेशन गुजारिश कर फाइनेंशियल की मदद
वो बे पाने जंगन पे करो बे कार स्टार्ट पुलिस मत कर कंप्लेंट पुलिस मज कर कंप्लेंट तम से वन करो इन्वेस्टिगेशन तो पानी कम तम करा तुम को भरपूर तावन हमने यहाँ एक फिश फार्म यहाँ लॉन्च किया था, इसलिए किया था इनसे अम मूजूब कर ये फिश फार्म ताकि ये बेरोजगारी क्या बच्चों पोर्मुत लिखमुत ताकि यम हसा कर पन रोजगार खड़ा मगर बदकिस्मती सान गई वनकस ये अचानक आई कम तमो पाइपन डैमेज कोर आब सप्लाई गई मुतासर यम कि जन तमाम गाड़ अतनस मोय तो कर अपील कि मेहरबानी कर बे मावनत मदद कर ताकि गसा बे स्टैंड तकरीबन 12-13 लक्ष नुकसान गुमुत पुलिस का शुक्र सठा शुक्र गुजार पुलिस थाने पे कुड़ी खास कर एस सोबन यम अत मज जबरदस्त अत मज ताउन दित कि तम पन इन्वेस्टिगेशन करान सठा मशकूर ती। पीडीपी लीडर आगा सैयद मुंतजिर मेहदी ने एक आरटीआई दायर की है और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी को बडगाम के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के काम के बारे में एक खत भी लिखा है। एक बयान में आगा मुंतजिर ने कहा है कि बडगाम के मुतअद्दिद नुमाइंदों ने उनसे मुलाकात की है और इल्जाम लगाए हैं कि ब्लॉक ऑफिस में बेज़ाब्त किया है। खत और आरटीआई दरख्वास्त में उन्होंने मुख्तलिफ नुक्तों पर रोशनी डाली है, जिसके तहत बेकायदगियों से बाहर निकलना, जिसमें इनफरादी घरेलू बैतुल खला, जॉब कार्ड्स और घरेलू रजिस्ट्रेशन, मनरेगा के कामों पर अमल दरामद, स्वच्छ भारत मिशन के तहत फजला जमा करने की हैसियत और दीगर शामिल हैं। काफ़ी टाइम से बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के वफूद हमसे मुलाकात हुए, जब उनसे मुलाकात हुई इलेक्शन से पहले भी, इलेक्शन के बाद भी, जब भी हमने बडगाम की तमीर और तरक्की के हवाले से गुफ्तशनीद उनके साथ की तो उन्होंने ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। खदशात का हवाला चाहे या वहाँ की वर्क कल्चर से हो, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस में कैसा वर्क कल्चर हो, उस हवाले से उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, या वहाँ का जो टेंडरिंग सिस्टम है, टेंडरिंग कैसे वगैरह होती है, उस हवाले से भी उन्होंने हमेशा अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उनका मानना ये है कि जो ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस बडगाम है ये एक ख़ास तबके को केटर करता है। ये उस तबके की सियासी ज़रूरियात हो या माली ज़रूरियात हो, उन सब को ही केटर करता है। आम बाशिंदा जो बडगाम का है वो इस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस से अपने आप को रिलेट नहीं कर पाता है। उसका लगता है कि ये जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस है ये सिर्फ़ और सिर्फ इस ख़ास गिरोह के मकासद के लिए ही बना हुआ है। उनका ये मानना है कि जो दावा किया जाता है, मसलन किसी जगह कोई कंस्ट्रक्शन हुई, बंड कंस्ट्रक्ट हुआ, ड्रेन कंस्ट्रक्ट हुई, ये ज़मीन पर एग्जिस्ट नहीं करती है। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।